राधे राधे दोस्तों, मैं आराधना आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं फिर से आप सभी के समक्ष एक भक्ति कहानी लेके आई हूँ, जो कि भगवान और उनके एक भक्त ग्वाले की कहानी है। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन सी कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं उस कहानी को बोलना। तो एक ग्वाला रोज गायों को चराने गांव से बाहर जंगल में जाता था। जंगल में एक संत का आश्रम था। वहाँ संत रोज तप ध्यान मंत्र जाप करते थे। ग्वाला रोज संत को देखता तो उसे समझ नहीं आता था कि संत ये सब कर क्यों रहे हैं। तो ग्वाला अभी बच्चा था दोस्तों, तो इसलिए उसको जो है पता नहीं था कि ये संत जो है कर क्या रहे हैं, क्योंकि वो पहली बार ऐसा देखा था। तो चलिए आगे की स्टोरी जानते हैं। उससे पहले जो है आप लोगों से निवेदन है दोस्तों कि प्लीज़ आप लोग जो है इस कहानी को पूरा सुनने की कोशिश करिए। अगर आप भगवान के सच्चे भक्त हैं तो इस कहानी को ज़रूर पूरा सुनेंगे। बहुत ही छोटी कहानी है। तो चलिए आगे की स्टोरी जानते हैं। ग्वाले की उम्र कम थी। संत के इन कर्मों को समझने के लिए वह आश्रम में पहुंचा और संत से पूछा कि आप रोज़ ये सब क्या करते हैं। संत ने बताया कि मैं भगवान को पाने के लिए भक्ति करता हूँ। रोज पूजा पाठ तप ध्यान और मंत्र जाप करने से भगवान के दर्शन हो सकते हैं। तो संत ने उस ग्वाले को यानी कि उस बच्चे को बताया कि भगवान को पाने के लिए यानी कि भगवान के दर्शन को पाने के लिए हमें ये सब पूजा पाठ तप तपस्या करनी पड़ती है, ध्यान मंत्र का जाप करना पड़ता है। तो दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि अगर ये वीडियो आप लोगों को मेरी अच्छी लगेगी तो एक लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो डालती रहूँगी और आप लोग देखते रहिए। तो चलिए आगे की कहानी जानते हैं। संत की बात सुनकर ग्वाले ने सोचा कि मुझे भी भगवान के दर्शन करना चाहिए। ये सोचकर ग्वाला आश्रम से निकलकर एक सुनसान जगह पर पेड़ के नीचे एक पैर पर खड़ा होकर तब करने लगा। कुछ देर बाद उसने सांस लेना भी बंद कर दिया। ग्वाले ने सोचा कि जब तक भगवान दर्शन नहीं देंगे मैं ऐसे ही रहूँगा। तो दोस्तों, उस बच्चे को जो है ना भगवान को पाने की सच्ची भक्ति उसके अंदर जागृत हुई और भगवान को देखने की इच्छा हुई, दिल से मतलब इच्छा हुई कि वो भगवान के दर्शन कर ले और भगवान को देख ले। तो आगे की स्टोरी जानते हैं क्या होता है। छोटे से भक्त की इतनी कठिन तपस्या से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो गए। वे ग्वाले के सामने प्रकट हुए और बोले कि पुत्र आंखें खोलो, मैं तुम्हारे सामने आ गया हूँ। ग्वाले ने आंखें खोले बिना ही पूछा कि आप कौन हैं। भगवान बोले कि मैं वही ईश्वर हूँ जिसके दर्शन के लिए तुम तप कर रहे हो। ये सुनकर ग्वाले ने आंखें खोल ली, लेकिन उसने ईश्वर को कभी देखा ही नहीं था। वह सोचने लगा कि क्या ये ही वो भगवान हैं जिनके दर्शन के लिए मैं तपस्या कर रहा हूँ, जिनके दर्शन मात्र पाने के लिए मैं तप कर रहा हूँ। क्या ये वही भगवान है। वो जो है बालक ऐसा कुछ मतलब भगवान को देखा नहीं था, तो उसको कुछ पता ही नहीं चला। तो यह जानने के लिए उसने भगवान को एक पेड़ के साथ रस्सी से बांध दिया। भगवान भी भक्त के हाथों बंध गए। तो भगवान तो अपने भक्तों से हमेशा मतलब कि प्यार करते हैं, और अगर कोई भक्त उनसे सच्चे दिल से अगर उन्हें पुकारता है तो भगवान ज़रूर आते हैं। लेकिन दिल उनका सच्चा होना चाहिए, साफ होना चाहिए, इसलिए भगवान उन्हें दर्शन जरूर दे देते हैं। तो ग्वाला तुरंत दौड़कर उस संत के आश्रम में पहुंच गया और पूरी बात बता दी। संत ये सब सुनकर हैरान थे। वे भी तुरंत ही ग्वाले के साथ उस जगह पर पहुंच गए। तो संत इतने टाइम से तपस्या कर रहे थे, लेकिन उन्हें दर्शन नहीं भगवान दिए। लेकिन ये छोटा सा बालक जो है ग्वाला जो था, वो मतलब सच्चे मन से और छोटे से उम्र में इतनी कठिन तपस्या कर रहा था। इसलिए भगवान जो है उसे जो है सच्ची भक्ति जान के, सच्चा भक्त जान के भगवान ने उसे जो है दर्शन दे दिए। तो भगवान दोस्तों ऐसे ही होते हैं कि अगर हम उन्हें सच्चे दिल से सच्चे मन से पुकारें तो भगवान हमारी प्रार्थना ज़रूर स्वीकार करते हैं और हमें अपना आशीर्वाद ज़रूर प्रदान करते हैं। तो चलिए आगे की स्टोरी जानते हैं कि क्या होता है। संत उस पेड़ के पास पहुँचे तो वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। भगवान सिर्फ ग्वाले को दिखाई दे रहे थे। संत ने बताया कि मुझे तो यहाँ कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है।
तो ग्वाले ने भगवान से इसकी वजह पूछी कि मतलब कि वो पूछा कि आप मुझे दिखाई दे रहे हैं तो इन संत को आप क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि मैं उन्हीं इंसानों को दर्शन देता हूँ जो निस्वार्थ भाव से मेरी भक्ति करते हैं। जिन लोगों के मन में कपट, स्वार्थ, लालच नहीं होता है, उन्हें मैं दिखाई नहीं देता हूँ और मतलब देता हूँ, और जिनके मन में कपट, स्वार्थ, लालच होता है उन्हें मैं दिखाई नहीं देता हूँ। तो दोस्तों, आप सभी को इस छोटी सी कहानी से क्या सीख मिलती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों को अगर ये मेरी छोटी सी कहानी अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में राधे राधे ज़रूर कर लिख दीजिएगा, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो चलिए, आज के लिए इजाज़त चाहती हूँ, मिलती हूँ किसी ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव।